हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से 20 सवालात को हल करने जा रहे हैं। ये हमारी 16वीं वीडियो है टेस्ट सीरीज़ की, जो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसके पीछे हमारा मकसद है कि एक तरह से हमें याद दहानी हो जाए हमारी, और दूसरी कि हमारा रिवीजन हो जाए, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव का एक नया पैटर्न नए तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जिसमें सवाल के चारों ऑप्शन को मैं मुकम्मल तौर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और सही जवाब उसके पीछे मैं बताता हूं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर कोई राय हो तो कमेंट में उसको ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सवालात आज के इस वीडियो में कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवालात है दोस्तों। इसको हमने टीजीटी उर्दू से लिया है, डीएसएसबी प्रीवियस पेपर से हमने इन सवालात को लिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी मुश्किलात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर मेयारी सवालात हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल को। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहला सवाल हमारा है, किस आदिल शाही बादशाह ने फ़ारसी के एवज़ उर्दू को सल्तनत की ज़बान करार दी। तो जी हाँ दोस्तों, किस आदिल शाह बादशाह ने फ़ारसी के एवज़ उर्दू को सल्तनत की ज़बान करार दी। अब तक बहमनी दौर में और आदिल शाही अहद में फ़ारसी जो है वो सल्तनत की ज़बान यानी ऑफिशियल लैंग्वेज तस्लीम की जाती थी, लेकिन इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, जो इब्राहिम अली आदिल शाह, यहाँ पे हमने अव्वल अव्वल दोनों पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक हैं इब्राहिम आदिल शाह अव्वल और एक हैं अली आदिल शाह अव्वल। अली आदिल शाह अव्वल और इब्राहिम आदिल शाह अव्वल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इब्राहिम अली आदिल शाह अव्वल हैं, यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह अव्वल। तो इसका सही जवाब क्या है? इब्राहिम आदिल शाह अव्वल। अब आप लोग जानते होंगे, आदिल शाही हुकूमत की दागबेल जो है 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने डाली थी, ठीक है। और उसके कुल 9 बादशाह हुए थे, और इस्माइल जहाँ पे आदिल शाह जो नाम दिया है चौथे डी ऑप्शन में, ये इसका दूसरा बादशाह था। और इब्राहिम अली आदिल शाह या इब्राहिम अली आदिल शाह अव्वल, जिसको अली आदिल शाह अव्वल भी कहते हैं, ये इसका जो है अली आदिल शाह 5वां बादशाह था, ठीक है। 1557 से लेकर के 1580 तक का इसका अहद था। और इब्राहिम आदिल शाह अव्वल जो हैं, उनका अहद इससे ठीक पहले है, इब्राहिम अली आदिल शाह से ठीक पहले, यानी 1534 से लेकर 1557 ईस्वी तक। तो इन्होंने क्या है, दक्कनी को यानी दक्कनी उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह अव्वल ने दक्कनी उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, ना कि अली आदिल शाह अव्वल ने बनाया था, ठीक है। और यूसुफ आदिल शाह, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है, यही सल्तनत के दागबेल डालने वाले हैं। तो इसके बाद में अगर हम देखें तो अली आदिल शाह अव्वल ने जो ये यहाँ पे हैं अली आदिल शाह अव्वल, इनका जो कारनामा है, ये इन्होंने फिर से जो है उर्दू के बजाय संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। लेकिन वही है जो नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने लिखा है कि उर्दू तरक्की करती रही और उर्दू कहीं भी किसी तरीके से उस पर जवाल नहीं आया, बल्कि उससे ज़्यादा ही तरक्की उसने किया था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? इब्राहिम आदिल शाह अव्वल। और फिर से किसने फारसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया? तो अगर ये सवाल आया तो ये इब्राहिम अली आदिल शाह अव्वल है। इब्राहिम यहाँ पे नहीं पढ़ते दोस्तों, इब्राहिम ना पढ़ करके अली आदिल शाह अव्वल ने फिर से, जो इब्राहिम आदिल शाह अव्वल के बाद अली आदिल शाह अव्वल दोबारा फिर से बादशाह बने थे, यानी उनके भतीजे थे इब्राहिम आदिल शाह अव्वल के, ये भतीजे थे अली आदिल शाह अव्वल, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा है दोस्तों, सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि इन्होंने फारसी को हटा करके उर्दू बनाया था इब्राहिम आदिल शाह ने, और अली आदिल शाह अव्वल ने फिर से उर्दू को हटा करके फारसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पहला सवाल क्लियर हो गया होगा। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, इब्राहिम अली आदिल शाह सानी, इब्राहिम अली आदिल शाह सानी यानी इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में कौन सा फारसी का मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया? ठीक है, ज़हूरी, मलिक कमर, मीर संजर या मुल्ला नुसरती। तो कौन आया दोस्तों? तो ये जो इब्राहिम आदिल शाह सानी का जो दौर है, इब्राहिम आदिल शाह सानी, तो
इनका दौर ये छठे बादशाह हैं 1580 से लेकर के 1626 ईस्वी के ये इनका दौर है, ठीक है। और यही वो हैं जिन्होंने नौरस भी लिखी, जो मौसीकी के मौजू पर ये सबसे अहम किताब तस्लीम की जाती है, ठीक है। और ये नौरस इन्होंने कब लिखी थी? 1597 ईस्वी में अपने अहद में इन्होंने लिखी थी। इब्राहिम आदिल शाह सानी ने नौरस को लिखा था और इनके अहद में मुल्ला ज़हूरी या शेख ज़हूरी, जिनका पूरा नाम जो है नूरुद्दीन मोहम्मद ज़हूरी है। क्या है दोस्तों? नूरुद्दीन मोहम्मद ज़हूरी साहब हैं। ये तराशीज़ ईरान के रहने वाले थे, ईरान के करीब रहने वाले थे। इब्राहिम आदिल शाह सानी के अहद में ये वहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चले आए थे। तो इसका सही जवाब क्या है? ज़हूरी। ये अली आदिल शाह सानी, इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में दक्कन में फ़ारसी का ये मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है आबरू किस शायर का तखल्लुस है? आबरू जो है ये किस शायर का तखल्लुस है? तो सिराजुद्दीन शाह मुबारक, ज़हूरुद्दीन शेख सरफुद्दीन। तो सिराजुद्दीन जो है इनका क्या है? सिराजुद्दीन अली खां आरजू। सिराजुद्दीन अली खां आरजू के बारे में अगर हम बताएं तो 1687 ईस्वी में ये दिल्ली में पैदा होते हैं। 1756 ईस्वी में इनका इंतकाल दिल्ली में हो जाता है। और शाह मुबारक इन्हीं का तखल्लुस आबरू था। शाह मुबारक आबरू, नजमुद्दीन पूरा नाम था, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। 1733 ईस्वी में इनके वफ़ात की तारीख मिलती है। और शाह ज़हूरुद्दीन हातिम जो 1699 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1783 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। ये शाह ज़हूरुद्दीन हातिम जो दीवान ज़्यादा जिनका दीवान है, जो पहले इहाम गोई की तरफ राग़िब थे, बाद में इहाम गोई को तर्क करके इन्होंने दीवान ज़्यादा को मुरत्तब किया था, ठीक है। और ये जो हैं सौदा और रंगीन जैसे शायरों के उस्ताद भी हैं ज़हूरुद्दीन हातिम साहब। और शेख शरफुद्दीन मजमून, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था, शेख शरफुद्दीन इनका पूरा नाम है और मजमून इनका तखल्लुस था। 1734 ईस्वी में इनके वफ़ात होती है। और इनके बारे में एक सवाल था कि शायर बेदाना किसको कहा जाता है? तो शेख शरफुद्दीन मजमून ही को कहा जाता है। और कौन कहता था? तो सिराजुद्दीन अली खां आरजू साहब इनको कहते थे। नज़ले की वजह से इनके सारे दांत झड़ गए थे, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। शुहदाए करबला के शान में लिखी दह मजलिस मसनवी के शायर कौन है? वली दकनी, मुल्ला गवासी, इब्ने नशाती या मुल्ला वजही? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? वली दकनी है। कहा यह जाता है कि वली दकनी साहब ने दह मजलिस ये मसनवी लिखी शुहदाए करबला की शान में, लेकिन नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने इसके बारे में कहा है कि ये मसनवी वली दकनी की नहीं है, ठीक है। उन्होंने तहकीक करके साबित किया है कि ये मसनवी वली दकनी की नहीं बल्कि किसी और की है। अब उसको मैंने तफसील से भी पढ़ा नहीं है उनके उस मजमून को, हालांकि दक्कन में उर्दू में इन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि दह मजलिस इनकी मसनवी नहीं है। लेकिन सवाल चूँकि ये आया था तो यहाँ पर हमें इसका जवाब मालूम होना चाहिए कि वली दकनी की तसनीफ़ को ही दह मजलिस कहा जाता है। अब वली दकनी जो औरंगाबाद में पैदा हुए थे 1668 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में इनके वफ़ात की बात आती है। वफ़ात के सिलसिले में कई सारे इख्तलाफात है। 2 बार दिल्ली आए थे, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात इन्होंने की थी। और मुल्ला गवासी साहब, गवासी जिनकी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल मसनवी है 1624 ईस्वी में जिन्होंने लिखी थी। अब गवासी साहब मोहम्मद कुतुब शाह के अहद से वाबस्ता थे। मोहम्मद कुतुब शाह के अहद की बात की जाए तो 1611 से लेकर 1626 ईस्वी तक का उसका अहद है। और इसी मोहम्मद कुतुब शाह के अहद में इन्होंने सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल तसनीफ़ की थी। और इब्ने निशाती की बात की जाए तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद का शायर है जो 1626 से लेकर 1672 ईस्वी के अहद का इसका अहद है अब्दुल्ला कुतुब शाह का, ठीक है। और इनकी अगर मसनवी की बात की तो फूलबंद इन्होंने मसनवी लिखी थी। कब लिखी थी?
1655 ईस्वी में। कब, किसके अहद में लिखी थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में। और मुल्ला वजही आप लोग जानते होंगे कुली कुतुब शाह के अहद का शायर है, ठीक है। कुली कुतुब शाह के बारे में इन्होंने कुतुब मुश्तरी भी लिखी थी। 1609 ईस्वी में इन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखी थी। और कुली कुतुब शाह का अहद कब से है? 1580 से लेकर के 1611 ईस्वी तक है। इन्होंने सबरस लिखी थी। सबरस किसके अहद में लिखी? सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी 1635 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? दह मजलिस किसकी मसनवी तस्लीम की जाती है? वली दकनी की, लेकिन नसीरुद्दीन हाशमी ने इसको तरदीद की दी है, इसकी तहकीक करके साबित भी किया है। अगला सवाल है, शरह मरगूबुल कुलूब के मुसन्निफ हैं, कौन हैं? बुरहानुद्दीन जानम, मुल्ला वजही, मीरान जी शमसुल उशाक या ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज। इन चारों में से कौन है दोस्तों? तो शमसुल उशाक जो हैं, इसका सही जवाब है मीरान जी शमसुल उशाक साहब। शमसुल उशाक की अगर बात करें तो 1496 ईस्वी इनकी तारीख़ वफ़ात लिखी है मौलवी अब्दुल हक साहब ने। और इनकी तसनीफ़ात के बारे में अगर देखें तो बशारतुल ज़िक्र, मग़ज़ मरगूब, खुशनामा, खुश नग़्ज़, शरह मरगूबुल क़ुलूब इनकी मशहूर तसनीफ़ात में से हैं। ठीक है। और बुरहानुद्दीन जानब, वसीयतुल हादी, मनफ़ातुल कलाम, सुख सहेला, नसीमुल कलाम, ये सब बुरहानुद्दीन जानम की तसनीफ़ात हैं। और मुल्ला वजही के बारे में अभी हमने बता दिया। ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज जो 825 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। मेराजुल आशिकीन, शिकारनामा, तमसीलनामा, खुलासा तौहीद, तलावतुल वजूद और चक्की नामा जो इनकी मशहूर नज़्म भी है और अक्सर सवाल में भी आता है चक्की नामा किसकी नज़्म है। और नामा चूँकि नज़ीर अकबराबादी की नज़में हैं, उसमें ऑप्शन में नज़ीर अकबराबादी का भी नाम दिया रहता है। तो इस बात को याद रखिए कि चक्की नामा जो है ये किसकी नज़्म है? ये ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज साहब की नज़्म है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मसनवी मीना सतवंती के शायर हैं, कौन हैं दोस्तों शायर? तो मीना सतवंती के शायर का नाम क्या है? अगर सही जवाब मैं बताऊं तो मुल्ला गव्वासी साहब हैं। मुल्ला गव्वासी जिनकी मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, तूती नामा, ये तो दो मशहूर मसनवियाँ हैं। गव्वासी जो मोहम्मद कुतुब शाह के अहद का शायर था। मोहम्मद कुतुब शाह के अहद अगर बात की जाए तो कुतुब शाह 1611 ईस्वी से लेकर के 1626 ईस्वी के इसका अहद माना जाता है। और उसी के अहद में गव्वासी थे। और गव्वासी की 3 मसनवियाँ हैं। 2 मसनवियाँ तो ज़्यादा मशहूर हैं, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और तूती नामा। और तीसरी मसनवी एक है चंदा और लोरक। और इसी मसनवी को मीना सतवंती के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सवाल का आप लोग सही जवाब ये जान लीजिए, मुल्ला गव्वासी इस सवाल का सही जवाब है। इब्न नशाती के बारे में हमने बता दिया, अभी मुल्ला वजही के बारे में बता दिया। कुली कुतुब शाह के बारे में अगर हम बात करें तो 1580 से लेकर के 1611 ईस्वी तक के इसके अहद तस्लीम किया जाता है, कुली कुतुब शाही अहद का। ठीक है। और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। अगला सवाल दोस्तों, कुतुब मुश्तरी के खालिक कौन हैं? कुतुब मुश्तरी जो 1609 ईस्वी में हमने बताया कि इसकी तसनीफ़ है मुल्ला वजही साहब की कुतुब मुश्तरी ये तसनीफ़ है। बल्कि कुली कुतुब शाह के अहद में इन्होंने ये तसनीफ़ लिखी तो जो 1611 ईस्वी तक उनका अहद है कुली कुतुब शाह का। ठीक है, 1580 से लेकर 1611। और कुली कुतुब शाह के कुतुब मुश्तरी उन्हीं के नाम की मुनासबत से उन्हीं की कहानी एक तरह से जो भागमती और कुली कुतुब शाह की कहानी मशहूर इश्किया कहानी उसी पर उन्होंने ये मसनवी लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अब इसमें इब्न निशाती के बारे में, मुल्ला वजही गव्वासी के बारे में हमने बताया। सैयद महमूद साहब अगर इनके बारे में बताएं तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह के अहद के ये शायर हैं। 1550 से 1580 के अहद में ये पाए जाते हैं ये शायर। इनकी कोई मसनवी उस तरह से मशहूर नहीं है बल्कि अशार इनके मिलते हैं। ठीक है, तो ये किस बादशाह के अहद के हैं? इब्राहिम कुली कुतुब शाह के अहद के हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, खुशनामा व खुश नग़्ज़ और गंजे इरफान के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल्ला हुसैनी। अभी हमने जैसा कि इससे पहले बताया कि शमसुल उशाक, मीरान जी शमसुल उशाक जो हैं इन्हीं के तसनीफ़ात ये सब हैं, खुशनामा, खुश नग़्ज़
और मरगूब मग़ज़ मरगूब शरह मरगूबुल क़ुलूब, खुश नग़ज़, बशारतुल ज़िक्र, ये सब जो हैं मीरान जी शमसुल उश्शाक़ साहब की तसनीफ़ात हैं। बंदा नवाज़ गैस उदराज के भी हमने बताया, बुरहानुद्दीन जानम के भी बताए, अब्दुल्ला हुसैनी की कोई मख़सूस इस तरह से किताब नहीं मिलती है। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल है कि मसनवी कदमराव पदमराव के खालिक कौन हैं? मसनवी कदमराव पदमराव के खालिक कौन है? तो कदमराव पदमराव जो 1434 ईस्वी में ये मसनवी लिखी गई फ़ख्रुद्दीन निज़ामी बेदरी के ज़रिए थे। फ़ख्रुद्दीन निज़ामी बेदरी जो अहमद शाह बहमनी के अहद का शायर था, ठीक है, अहमद शाह बहमनी के अहद का ये शायर है और 1434 ईस्वी में ये मसनवी उन्होंने लिखी और ये मसनवी एक तरह से देखा जाए तो उर्दू की पहली तसनीफ भी शुमार की जाती है, ठीक है। और ये मसनवी किसकी है? निज़ामी बेदरी साहब की है, ठीक है, फ़ख्रुद्दीन निज़ामी की है। निज़ामी बेदरी भी उनको कहा जाता है। लुत्फ़ी की बात करें तो अशरफ बयाबानी इसकी मसनवी नौसरहार है और इसी ये भी बहमनी अहद की मसनवी है। लुत्फ़ी की बात की जाए तो इनकी मसनवी एक बहलुल सादिक मिलती है, ठीक है। और शहबाज हुसैनी साहब की कोई मखसूस इस तरह से मुस्तसनीफ़ नहीं मिलती है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? मसनवी कदमराव पदमराव के सही मुसन्निफ़ कौन है, खालिक कौन है? निज़ामी बेदरी साहब। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। इब्राहिम अली आदिल शाह सानी की तसनीफ़ नौरस में मौजू क्या है? उसका मौजू क्या है? तो अभी हमने जैसा कि बताया इब्राहिम आदिल शाह सानी जो हैं ये जो आदिल शाही हुकूमत के छठे बादशाह हैं जो जिनके अहद 1580 से लेकर के 1626 ईस्वी का है। इन्होंने नौरस नामी एक किताब लिखी थी 1597 ईस्वी में और ये मसनवी नहीं है दोस्तों, सॉरी, उनकी ये तसनीफ़ है और इस तसनीफ़ का मौजू क्या है? मौसीकी है, यानी मौसीकी के बारे में उन्होंने इसके जो है मौजू को उठाया है, मौजू को इन्होंने बरता है। शायरी इसका मौजू नहीं है, मौसीकी इसका मौजू है, तसव्वुफ़ इसका मौजू नहीं है और तनकीद भी इसका मौजू नहीं है। अब एक सवाल और, अब आप इससे पहले के वीडियो में हमने आप लोगों से पूछा था दोस्तों, उसका सही जवाब यही है कि इस नौरस के जवाब में अब्दुल्ला कुतुब शाह ने एक किताब लिखी थी, ठीक है, मसनवी। ये इनके इब्राहिम अली आदिल शाह सानी की तसनीफ़ नौरस के जवाब में अब्दुल्ला कुतुब शाह ने उन्होंने तसनीफ़ लिखी थी। ये यानी बादशाह ने खुद बादशाह की तसनीफ़ का जवाब दिया था। अब उस तसनीफ़ का नाम सही से जिक्र नहीं किया गया है, महिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर के ज़रिए थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है गालिब के किनके साथ गहरे ताल्लुकात थे? सहबाई इमाम बख्श सहबाई, सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर अहमद या ज़ौक़ के साथ? तो अब वैसे देखा जाए तो इनमें डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में तो नहीं मालूम है, लेकिन इमाम बख्श सहबाई, सर सैयद अहमद ख़ान और ज़ौक़ तीनों से उनका ताल्लुक़ था। लेकिन गहरे ताल्लुकात किसके साथ थे? तो इमाम बख्श सहबाई इसका सही जवाब है दोस्तों। 1802 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1857 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। इमाम बख्श सहबाई गालिब के ख़ास दोस्तों में से थे, ठीक है, और एक साथ इन्होंने जो है दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसर के टीचर के ओहदे के लिए एक साथ इंटरव्यू देने के लिए भी जा रहे थे, लेकिन गालिब चूँकि वापस आ गए थे, इमाम बख्श सहबाई जो है उसके लिए सिलेक्ट हो गए थे, उनको नौकरी की ज़रूरत भी थी। तो गालिब और सहबाई और मोमिन तीनों गए थे दिल्ली कॉलेज में, जो एक ओहदा खाली था फारसी के उस्ताद का, तीनों गए थे। लेकिन दोनों जो है मोमिन 200 रुपये माहवारी मांग रहे थे तनख्वाह, और गालिब तो चूँकि जाहिर सी बात है गनी किस्म के गनायत उनके अंदर थी ही, तो वो रास्ते से ही वापस आ गए थे और इमाम बख्श सहबाई 50 रुपये के माहवारी तनख्वाह पर वो वहाँ पर फायज हो गए थे। तो इस सवाल का सही जवाब है इमाम बख्श सहबाई। 1802 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है इमाम बख्श सहबाई में, 1857 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। सर सैयद भी गालिब को चूँकि चचा कहते थे और गालिब इनसे बड़े थे सर सैयद से, ठीक है, और चचा कहते थे, और आसार सनादीद में इन्होंने इनसे दिबाचा भी लिखने के लिए कहा था और उन्होंने दिबाचा लिखा भी था, लेकिन उसको शामिल करने से उन्होंने मना कर दिया था।
ताल्लुकात थे लेकिन गहरे ताल्लुकात नहीं थे। और ज़ौक़ के बारे में, ज़ौक़ जो 1789 में पैदा होते हैं, 1854 में इनका इंतकाल होता है, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे और ये इनके एक अदबी चश्मक भी था ज़ौक़। और गालिब का जो बना है शह का मुसाहिब फिर है उतराता वगरना शहर में गालिब का आबरू क्या है, ये जो शेर पढ़ा था ये शेर ज़ौक़ के बारे में ही था। और जब ज़ौक़ का इंतकाल हो जाता है तब जा कर के गालिब की एंट्री क़िले मुअल्ला में होती है। तो इस तरह से एक अदबी चश्मक था, लेकिन यहाँ इस सवाल का सही जवाब इमाम बख्श सहबाई ही आएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, मवाज़िन अनीसुद्दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? मवाज़िन अनीसुद्दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी, मौलाना हाली हसन अस्करी, इमदाद इमाम मसर। तो ये किताब ऐसी है उर्दू में जिसकी वजह से तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद पड़ती है दोस्तों। और इसका सही जवाब क्या है? अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 ईस्वी में पैदा होते हैं 4 जून को, ठीक है, आज़मगढ़ में, और 18 नवंबर 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। तारीख़ और इसी तरह से सवानेह की किताबों पर इन्होंने काफ़ी खामा फरसाई की है। अल फ़ारूक, इल्मुल कलाम, अल मामून, शेरुल अज़म, अल ग़ज़ाली, मवाज़िन अनीसुद्दबीर, सीरतुन नौमान, सीरतुन नबी, ये सारी किताबें जो है अल्लामा शिबली नौमानी साहब की हैं। मौलाना हाली जो उर्दू के पहले सवाने निगार भी हैं और उर्दू के पहले नक्काद भी हैं, 1837 ईस्वी में पैदा होते हैं, 1914 ईस्वी में इनका भी इंतकाल होता है। बस ये है कि 18 नवंबर 1914 को शिबली का इंतकाल होता है और 31 दिसंबर 1914 को हाली साहब का इंतकाल होता है। तो पहले शिबली साहब का इंतकाल होता, शिबली साहब पहले पैदा भी होते हैं, पहले इंतकाल भी होता है। हाली बाद में शिबली बाद में पैदा होते हैं और पहले इंतकाल होता है, हाली पहले पैदा होते हैं और बाद में इनका इंतकाल होता है। और हसन अस्करी की बात की जाए तो हसन अस्करी जो उर्दू के ऐसे मुनफरिद नक्काद हैं जिनकी किताबें बिल्कुल मुनफरिद मौज़ूआत के हामिल हैं। हसन अस्करी साहब 5 नवंबर 1919 ईस्वी में ये पैदा होते हैं मेरठ में और 18 जनवरी 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। इंसान और आदमी ये उनकी तनक़ीदी किताब है। सितारा और बादबान भी उनकी तनक़ीदी किताब है। झलकियाँ उनकी तनक़ीदी किताब है। वक्त की रागनी उनकी तनक़ीदी किताब है। तो ये सब बिल्कुल अछूते मौज़ूआत के हामिल उनकी तनक़ीदी किताब है। इमदाद इमाम मसर जो बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे नक्काद हैं जिन्होंने इब्तदाई तनक़ीद में अहम नाम किया। 17 अगस्त 1849 ईस्वी में इनकी पैदाइश आरा डिस्ट्रिक्ट में होती है और 1934 ईस्वी में 17 अगस्त को ही इनका इंतकाल भी होता है। काशिफुल हक़ाइक़ 2 जिल्दों में है। 1894 ईस्वी में इन्होंने काशिफुल हक़ाइक़ नाम की किताब लिखी जो उर्दू की इब्तदाई तनक़ीदात में से है। 1893 में चूँकि मुक़द्दमा शेर व शायरी है तो 1894 में इन्होंने काशिफुल हक़ाइक़ लिखा। लेकिन काशिफुल हक़ाइक़ जो है जामे तनक़ीदी किताब है और मवाज़िन अनीसुद्दबीर जो है उससे मुख्तसर तनक़ीदी किताब है। इसलिए इमदाद इमाम मसर की तनक़ीदी अहमियत हाली के मुकाबले के बराबर ही लगती है। हाली शिबली और इमदाद इमाम मसर और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये सब मुआसरीन में से हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, तिलिस्म हो शोरबा किस दास्तान में शामिल है? तिलिस्म हो शोरबा, अमीर हमज़ा, बोस्तान ख़याल, बागो बहार, फसाने आज़ाद। तो दोस्तों बोस्तान ख़याल, फसाने आज़ाद, बागो बहार इनके बारे में हमने वीडियो बना दिया। अगर आपने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको देख सकते हैं। उसको प्लेलिस्ट भी हमने दास्तानों के बारे में बना दिया है, बेहतरीन अंदाज से हमने समझा दिया है, उसको देख सकते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो इस तिलिस्म हो शोरबा ये 9 जिल्दों में है दोस्तों और शमशुर रहमान फारूकी ने काफ़ी अच्छा इस पर काम किया है। 9 जिल्दों में ये किताब लिखी गई 1880 में तिलिस्म हो शोरबा और ये दास्तान अमीर हमज़ा का ही एक हिस्सा है। दास्तान अमीर हमज़ा जो काफ़ी तवील है, 1855 ईस्वी में मिर्ज़ा अमान अली ने जो लिखा था उसी की जो है तौसी है 9 जिल्दों में। 1880 में मुंशी मोहम्मद हुसैन जहाँ ने पहले लिखना शुरू किया, फिर बाद में अहमद हुसैन कमर ने उसको 1897 ईस्वी में इसको मुकम्मल किया था। तो तिलिस्म हो शोरबा किस दास्तान का हिस्सा है? ये दास्तान अमीर हमज़ा का हिस्सा है। बोस्तान ख़याल, बागो बहार, फसाने आज़ाद के बारे में दोस्तों, फसाने आज़ाद तो ये दास्तान नहीं है, ये उर्दू का पहला नावल है जो 1880 ईस्वी में शाये हुआ था। अवध अखबार में जो अवध अखबार था पंडित रतन साहब ने 1878 ईस्वी में उसमें लिखना शुरू किया था और 1880 ईस्वी में उसको शाया किया था। ये उर्दू के नावलों में से आता है, ये दास्तानों में इसका शुमार नहीं होता है।
अगला सवाल क्या है दोस्तों, फिरदौस बरी नावल के तख्लीक़कार कौन हैं? रतन नासिर सर, अब्दुल हलीम शरर, रजब अली बेग सुरूर, अहमद अली शौक। तो ये फिरदौस बरी जो है अब्दुल हलीम शरर के ये ऐसा तारीख़ी नावल है दोस्तों जिसको उन्होंने 1899 ईस्वी में लिखा और एक मारिकतुल आरक उनका नावल है। ये उर्दू में तारीख़ी नावलों में सबसे अजीम नावल ये तस्लीम किया जाता है। अब्दुल हलीम शरर 1860 ईस्वी में लखनऊ में पैदा होते हैं और 1926 ईस्वी में लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो जाता है। गुज़श्ता लखनऊ नामी इन्होंने किताब लिखी जो लखनऊ के ज़वाल आमादा तहज़ीब पर इनकी सबसे अहम किताब तस्लीम की जाती है। 8 इन्होंने समाजी नावल लिखे, 25 तारीख़ी नावल लिखे जिसमें ये फिरदौस बरी है, मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना है और इसी तरह से बहुत सारी नुमाइंदा नावलों के इन्होंने तख्लीक की है। रसाला इन्होंने दिलगुदाज निकाला था अब्दुल हलीम शरर ने 1887 ईस्वी में, जहाँ से नई नज़्म जो है नज़्म आज़ाद की बुनियाद पड़ी थी और मुर्रा नज़्मों की बुनियाद पड़ी थी। यानी रिवायती वो जो है थी उससे बिल्कुल आज़ादी इन्होंने अब्दुल हलीम शरर ने दिलवाई थी। तो ये भी सवाल बनता है कि किस रिसाले से या किस अदीब ने नज़्म में नए तजुर्बे की शुरुआत की थी, तो वो अब्दुल हलीम शरर साहब हैं। ठीक है दोस्तों, फिरदौस बरी जिस हुसैन और ज़मुर्रत की ये कहानी है, शेख वजूदी उसके सबसे अहम किरदार है, काजिम जुनूबी उसका अहम किरदार है। रतन नासिर सर के बारे में मैंने बता दिया। रतन नासिर सर साहब जो हैं ये 1847 ईस्वी में इनकी भी पैदाइश लखनऊ में होती है और 1902 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? हैदराबाद में होता है। और रजब अली बेग सुरूर साहब के बारे में हम क्या बताएं, वो उर्दू के ऐसे जो दास्तान गो जिन्होंने तख्लीकी दास्तान लिखी, अपनी तख्लीक लिखी उन्होंने। ठीक है, 1786 ईस्वी में इनकी पैदाइश कहाँ पे होती है? लखनऊ में। और 1869 ईस्वी में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के साल ही ये बनारस में इनका इंतकाल हुआ। अहमद अली शौक साहब के बारे में कोई ख़ास कारनामा नहीं है दोस्तों। अहमद अली शौक के बारे में अगर बताएं तो 1910 में पैदा होते हैं, 94 में इंतकाल होते हैं। ये बहुत ही इनके कोई ख़ास नावल या अफसाने नहीं हैं। हाँ, मोहम्मद अली तैयब साहब जो उस अहद के तारीख़ी नावल निगार थे वो उनके अहम कारनामे हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी अगला सवाल है दोस्तों। नियाज़ फ़तेहपुरी की अर्ज़ नग़मा ये उनकी तसनीफ़ है, किसका तर्जमा है? रामायण, भगवद गीता, गीतांजलि या पंचतंत्र के? तो रजब अहमद नियाज़ फ़तेहपुरी 1884 ईस्वी में कहाँ पे पैदा होते हैं? बाराबंकी में पैदा होते हैं। 1966 ईस्वी में ये इनका इंतकाल होता है लाहौर में। और 1922 ईस्वी में इनका सबसे अहम रसाला जो है निगार इन्होंने जारी किया था दोस्तों। ठीक है, जो 1962 ईस्वी से फिर फरमान फतेहपुरी ने निकालना शुरू किया था लाहौर से, पाकिस्तान से। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल जो है कि ये अर्ज़ नग़मा उनकी तसनीफ़ जो है किस किताब का तर्जुमा है? तो इसका सही जवाब है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, जो जिस पर उनको नोबल इनाम भी मिला था, उसका इन्होंने तर्जुमा किया था उर्दू में अर्ज़ नग़मा के उन्वान से। अगला सवाल है दोस्तों, था यहाँ हंगामा उन सहरा नशीनों का, बहरबाजी गाह था जिनके सफ़ीनों का। था यहाँ हंगामा उन सहरा नशीनों का, बहरबाजी गाह था जिनके सफ़ीनों का। ये जो अल्लामा इकबाल की नज़्म का ये शेर है, शेर में यहाँ किस मकाम की तरफ इशारा है? ये जो लिखा है था यहाँ हंगामा उन सहरा नशीनों का, तो ये जो लफ्ज़ यहाँ है ये किस मकाम की तरफ इशारा कर रहा है? अब ऑप्शन जो है, ऑप्शन दिया है दोस्तों, कुस्तुनतुनिया, लंदन, कुर्तबा या जज़ीरा सिसिलिया। किसकी तरफ इशारा है दोस्तों? ये तो इसका सही जवाब है जज़ीरा सिसिलिया। तो जज़ीरा सिसिलिया कह लीजिए, सिसिलिया कह लीजिए, ये एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे गए थे ये अल्लामा इकबाल साहब, वहाँ पे उन्होंने इशारा किया था। जज़ीरा सिसिलिया के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ये इटली के करीब एक ऐसा जज़ीरा है जो खुद मुख्तार है और उसकी दारुल हुकूमत जो है पालरमू है। ठीक है, यहाँ पर 827 ईस्वी से लेकर के 902 ईस्वी तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी, लगभग 250 साल तक। ठीक है, वहाँ पर जब गए थे अल्लामा इकबाल तो उसकी शान में जिस तरह से
कुर्तुबा के लिए उन्होंने नज़्म लिखी। जब स्पेन गए तो जजीरा सिसिलिया पे जब गए तो वहाँ पे भी इन्होंने ये नज़्म लिखी थी, सिसिलिया नामी, और वहीं पर उसी की तरफ इन्होंने यहाँ पे इशारा किया था कि वहाँ पे चूँकि अरबों की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, उसी की तरफ उन्होंने कहा था कि था यहाँ हंगामा उन सहरा नशीनों का, बहरबाजी गाह था जिनके सफ़ीनों का। यानी यहाँ पे उन्होंने अपना बीड़ा डाला था और इसको फतेह किया था। यहाँ मुसलमानों की अजीम तारीख़ है। तो अगला सवाल दोस्तों, दरियाए लताफ़त किस मौजू पर लिखी गई है? दरियाए लताफ़त जो इंशाअल्लाह खां इंशा साहब की तसनीफ़ है, इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में बता दूँ, 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। 1817 में जब सर सैयद की वलादत होती है उसी साल इनका इंतकाल भी हो जाता है लखनऊ में। अब इंशाअल्लाह खां इंशा की मशहूर किताबें अगर देखें तो रानी केतकी की कहानी, सिल्के गुहर, और ये इसी तरह से दरियाए लताफ़त। दरियाए लताफ़त के बारे में या इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में तफसील से वीडियो मौजूद है दोस्तों दास्तान के ज़िम्न में, और मैंने तफसील से दरियाए लताफ़त के बारे में बताया है खुद उस किताब का मुताला करके, ठीक है, जो उस तर्जुमा मैंने पढ़ा था। तो उस वहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर भी दरियाए लताफ़त के इस सवाल का सही जवाब अगर देखें तो सही जवाब है क़वायद। फ़ारसी ज़बान में लिखी गई उर्दू की क़वायद की किताब है ये। इंशाअल्लाह खां इंशा ने इस किताब को तहरीर किया है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, उर्दू शहपारे दक्कनी अदब की तारीख़ और फ़ैज़ सुखन किस मुहक्किक की तसानीफ़ हैं? डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, शमसुल्लाह क़ादरी, नसीरुद्दीन हाशमी, जमील जालबी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों? डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। उर्दू के अहम मुहक्किकीन रशीद हसन खां, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली खां अर्शी, इन सब पर भी मैंने वीडियोस तफसील से बहुत अच्छे अंदाज से समझा दिया दोस्तों। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उनके बारे में तफसील से देख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर के बारे में बताएं तो 25 दिसंबर 1905 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 23 दिसंबर 1962 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है। उर्दू के कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, क़ादरी ज़ोर ने, जिसमें ये उर्दू शहपारे दक्कनी अदब की तारीख़ और फ़ैज़ सखन, ये तमाम किताबें, और इसी तरह से दक्कनियात पर, कुली कुतुब शाह पर इनकी तमाम तहक़ीक़ी कारनामे हैं। शमसुल्लाह क़ादरी, हकीम शमसुल्लाह क़ादरी जो उर्दू के अहम मुअर्रिख़ हैं दोस्तों। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से इनका ताल्लुक़ रहा था। उर्दू अंग्रेज़ी हुकूमत में ये ओहदेदार थे। ठीक है, 24 नवंबर 1885 ईस्वी में इनकी विलादत होती है हैदराबाद में, और इसी तरह से 22 अक्टूबर 1953 में इनका इंतकाल हैदराबाद में ही होता है। उर्दू क़दीम, तारीख़ अदब, तारीख़ दक्कन, ये तमाम जो किताबें हैं ये शमसुल्लाह क़ादरी की है। नसीरुद्दीन हाशमी की दक्कन में उर्दू, ये मशहूर किताब है दोस्तों। डॉक्टर जमील जालबी की किताब तारीख़ अदब उर्दू, इसी तरह से अरस्तू से इलियट तक, और बहुत सारी किताबें जो इन्होंने तरतीब दी हैं, तहक़ीक़ की हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों? उर्दू शहपारे दक्कनी अदब की तारीख़ और फ़ैज़ सुखन किसकी किताब है? डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है दोस्तों मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर के बारे में, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। अगला सवाल क्या है? किस मुहक्किक ने अपनी तहक़ीक़ के ज़रिए उर्दू दुनिया की तवज्जो दक्कनी अदब की तरफ मबज़ूल कराई सबसे पहले? वैसे तो नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने, इन तमाम लोगों ने दक्कनी अदब पर काफ़ी तहक़ीक़ किया है और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराई, लेकिन सबसे पहले जिसने मबज़ूल कराई वो हैं शमसुल्लाह क़ादरी, जिनके बारे में अभी हमने बताया। क़ादरी ये 24 नवंबर 1885 में पैदा होते हैं हैदराबाद में, और 1953 में इनका इंतकाल होता है। तो चूँकि उर्दू के अहम मुहक्किकीन में मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर का सबसे पहले नाम आता है, लेकिन दक्कनियात के मुहक्किकीन में शमसुल्लाह क़ादरी का सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली किताबें लिखी, उर्दू क़दीम, तारीख़ दक्कन, ये सब किताबें लिखी थी। उस वक्त लोगों की तवज्जो दक्कनी उर्दू की तरफ मबज़ूल हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आखिरी सवाल है। अरब में शायर को समझा जाता था, अरब में शायर को समझा जाता था क्या? बेवकूफ़, कौम का सरदार, कौम का हीरो, कौम की आबरू। तो इस सवाल का सही जवाब कहाँ पे हमें मिल सकता है दोस्तों? तो इस सवाल का सही जवाब, या ये जो कोट है, ये नकल किया है मुक़दमा शेर व शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। मुक़दमा शेर व शायरी जो 1893 ईस्वी में उन्होंने लिखा था अपने कुलियात के मुक़दमे के तौर पे,
उसमें उन्होंने लिखा कि अरब में शायर कौम की आबरू समझा जाता था। ये उनका सेंटेंस है, अरब में शायर कौम की आबरू समझा जाता था। तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब आएगा कौम की आबरू। कौम का हीरो नहीं, कौम का सरदार नहीं, बेवकूफ़ नहीं, बल्कि कौम का आबरू, कौम की आबरू। तो ये 20 सवालात को हमने हल किया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन सवालात के जवाबात काफ़ी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और अपनी राय ज़रूर हमें बताएं और किस तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं वो भी बताएं, ताकि हम अपने अंदर एक दुरुस्तगी कर सकें और इस्लाह कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।